गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, सादर प्रणाम। हमने सुंदरकांड में श्रवण और मनन किया। रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए अक्षय कुमार को भेजा और रावण ने अक्षय कुमार को भेज करके बहुत गलती की। काफ़ी सेना उसकी मारी गई और अक्षय कुमार भी मारा गया। जब यह समाचार लाकर के उसकी सेना ने रावण को दिया तो रावण ने पुनः मेघनाथ को, अपने बड़े पुत्र को, हनुमान को बांध कर लाने का आदेश दिया। सुनि सुत बदलंकेसरि साना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारसि जनि सुत बाँधे सुताही, देखिय कपि कहाँ कर आही। अक्षय कुमार का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ है और किस प्रकार का है और क्या कर सकता है और वह किस जगह का रहने वाला है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ हनुमान जी से मिलने के लिए और उनको बांधने के लिए चला। भाई का मारा जानकर सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब कि भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत किन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निज अंगा। उन्होंने बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसने पटक दिया हनुमान जी ने। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लग गए। कि नहीं निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरुआ जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन हसी बहु माया, जीत न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अर्थात पवन पुत्र अजय थे, उनको वह कैसे जीत सकता था। ब्रह्मास्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपार। अब यहाँ पर जो मेघनाथ ने चाल चली, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहूँ तेहि मारा, पर तिहु बार कटकु संहारा। तेहि देखा कवि मूर्छित भयऊँ, नाग पास बाँधे सिलय गयऊँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। क्योंकि हनुमान जी उपाय कर सकते थे, लेकिन उन्हें ब्रह्मबाण का अपमान करना उचित नहीं सोचा, परंतु गिरते ही समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जब सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहीं बधावा। शिवजी कहते हैं, भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांधना उचित समझा।
कपिबंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सभाए। दशमुख सभा दीखी कपि जाई, कही न जाय कछु अति प्रभुताई। बंदर का बाधा जानकर सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, मन को बहलाने के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जा सकती थी। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुण असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं, अब वो क्या करने वाला है। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं आया। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक निर्भय खड़े रहते हैं। कपि ही बिलोकित दशानन वेशा कही दुर्वात, सुधबद सुरति कीनि मुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। परम मित्रों, आज यहीं तक हम श्रवण मनन करेंगे। आपको अच्छा लगा हो अपने जीवन को धन्य कीजिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, आगे के लिए विचार कीजिए कि हमें आगे भी आपको किस प्रकार से जो है इनको सुनाना चाहिए। धन्यवाद।